लास्ट क्लास कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में ढेर सारी चीजें हम लोग देखे थे। थोड़ा सा बेसिक्स को 2 पॉइंट में लिख के आगे बढ़ जाएंगे। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। क्या था? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज वर्क डन अगेंस्ट E in moving a +1 coulomb charge from infinity to P। फिर हम लोग देखे थे it is given by the expression it is E dot dx is the small work done by electric field against electric field हुआ माइनस दिस, इंफिनिटी से P तक आना है। फिर हम लोग देखे थे VA माइनस VB इज इक्वल टू E डॉट dl का इंटीग्रेशन विथ B to A, जिसमें हमारा dl क्या था? dl वाज ए स्मॉल वेक्टर dxi के प्लस dyj के। और फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा VA माइनस VB क्या था? इट वाज E डॉट SB to A with a minus sign। SBA is the displacement from B to A। SBA क्या हो गया? is displacement from B to A। और ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे we know that dV is equal to E dot dl। E dot dl क्या हुआ? work done by electric field in moving a +1 coulomb charge over a displacement dl। dV is minus edl। सो इससे पता चला ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इससे E का एक डेफिनेशन बाहर आया dV by dl। ठीक है, रिमेंबर V is a scalar quantity but dV by dl is a vector quantity। you write the unit as volt per meter। E का एक नया डेफिनेशन हमारे सामने आया। सबसे पहले यूजिंग कूलम्ब्स लॉ हम लोग डिफाइन किए थे। E is defined as the force on a unit infinite small charge, force per unit infinite small charge। फिर पढ़े हम लोग गॉस लॉ, उसमें डिफाइन किए E is a vector given by flux passing per unit normal area, है कि नहीं? थर्ड, आज हम लोग तीसरा डेफिनेशन देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? मैं यहाँ पर एक माइनस साइन छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर क्या कहते हैं? माइनस साइन आएगा, तो ये इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट एक वर्ड है, बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। इट इज द ऑपरेटर। इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ऐसे 3 वर्ड मिलेंगे, एक होगा ग्रेडियंट, एक हुआ डाइवर्जेंस, तीसरा हुआ कर्ल। ठीक है, ऐसे करके आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मिलेगा। तो ये ग्रेडियंट एक ऑपरेटर है, ये हरदम किसके ऊपर निकाला जाता है? स्केलर क्वांटिटी के ऊपर। बट निकालने के बाद ये वेक्टर बन जाता है, निकालने के बाद ये वेक्टर बन जाता है। आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर ग्रेडियंट मिलेगा, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लाइक दैट यू विल से ग्रेडियंट इज फाउंड और कैलकुलेटेड ओवर स्केलर क्वांटिटीज, और निकालने के बाद ये बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम कहेंगे वन डायमेंशनल वेरिएशन में देखेंगे फॉर E along x axis, तो आप कहोगे E is equal to minus dV by dx I k, ऐसे कहोगे। अगर E is along y axis you will write minus dV by dy j k। E is along z axis E is equal to minus dV by dz k k। If V is given as a function of x, if V is given as a function of x, मतलब x बदलता है तो V बदलता है, x बदलता है तो V बदलता है, तो E निकालेंगे minus dV by dx। अगर V is a function of y, E will be minus dV by dy j k। V is a function of z, it will be minus dV by dz k k। और सपोज ऐसा हुआ कि V चेंजिंग
विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। x बदलने से बदलता है, y बदलने से भी बदलता है, z बदलने से भी बदलता है। मतलब v इक्वल टू 3x स्क्वायर y क्यूब z फोर्थ, मतलब x y z बदलने से v बदल रहा है। ऐसा केसेस में इन जनरल, जो आपकी बोर्ड में नहीं चाहिए, इन जनरल आप कहोगे, आपका बोर्ड में वन डायमेंशनल वेरिएशन है, इन जनरल E is written as minus dou v by dou x. This is called partial derivative. I cap minus dou v by dou y, j cap minus dou v by dou z, k cap अगर v is a function of x y z तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल वेरिएशन तुम्हारा नहीं आता, जबकि डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अब नहीं आता तो अननेसेसरली आपके ऊपर क्यों लाद दें। तो आपको पता चला E is also defined as the negative potential gradient, और उसका यूनिट also expressed as volt per meter, is also expressed as volt per meter। ध्यान रहे E का डायरेक्शन क्या था, E का डायरेक्शन था from higher to lower potential। previous class we have discussed all these things, क्योंकि हम E के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो E का डायरेक्शन क्या हुआ, हायर टू लोअर पोटेंशियल। dv by dl क्या हुआ, माइनस इधर ले आओ, माइनस E, मतलब dv by dl पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायरेक्शन क्या हुआ, लोअर टू हायर पोटेंशियल। दूसरा याद रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट dv by dl is directed from lower to higher potential, lower to higher potential। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वेरिएशन ऐसा होता है, लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको अभी लिखो, मिटाऊंगा। क्या दिया है, दिया है इसमें कि क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट along x axis is given by v equal to 4x square plus 6x volt। Find force on a 2 microcoulomb charge located at say you say x is equal to 2, all are in meter। सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फिर भी बोर्ड में रेगुलरली आता है। तो दिया गया है v is equal to 4x square plus 6x, हमें E चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे फोर्स चाहिए। कोई चार्ज के ऊपर फोर्स कितना आएगा, q कूलम्ब चार्ज के ऊपर फोर्स होता है eq। If we know the value of E, we can find out the force। E is minus dv by dx ik, E is a vector, तो dv by dx करो तो minus 8x ik plus minus 8x plus 6 minus 6 ik वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम्ब। तो 8 x is equal to 2, E हो गया minus 16 minus 6 minus 22 ik वोल्ट पर मीटर, which is same as वोल्ट पर मीटर is same as न्यूटन पर कूलम्ब। डेफिनेशन अलग अलग है, चीज वही है। जैसे आप किसी की बेटी हो, किसी के बहन हो, किसी को पोती हो, लेकिन प्रधान हो तो प्रधान ही हो, लाइक दैट। तो x is equal to 2 में E is minus 22 ik, तो फोर्स कितना आएगा भाई, फोर्स तो होता है EQ, so it is minus 22 into Q दिया है 2 माइक्रोकूलम्ब, 2 into 10 power minus 6 ik न्यूटन। तो हो गया the force will be 4.4 into 10 power minus 5 ik with a minus sign Newton। So the force on q coulomb charge is going to be this much। कितना सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 फोटो में भेज दूंगा, कोई हड़बड़ा के लिखने की जरूरत नहीं,
समझने की कोशिश करो। बोर्ड खत्म करने के बाद जिसको पूछूंगा, जो डाउट होगा आप पूछ लेना। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल along x-axis is shown. Draw variation of E along x-axis। अच्छा, क्या दिया है? दिया है पोटेंशियल का वेरिएशन दिया है। पोटेंशियल का वेरिएशन कुछ ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया। मान लो कि ये दिया है 10, ये हुआ 5, ये वोल्ट में है पोटेंशियल, इट इज इन वोल्ट, और ये दिया है x किसमें? इन मीटर, ये मीटर में दिया है, ऐसे करके दिया है। और ये डिस्टेंस दिया है, से इट इज 7 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 9। ऐसे करके वैल्यू दिया गया है। आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है। आप जानते हो कि सॉल्यूशन में E इज माइनस dv by dx। I के ये है जनरलाइज्ड फॉर्मूला बिकॉज़ द वेरिएशन इज अलोंग x एक्सिस। बट व्हाट डज दिस dv by dx रिप्रेजेंट इन y वर्सेस x डायग्राम? dy by dx गिव्स यू द स्लोप, तो आप कहोगे यहाँ पर दिस माइनस ऑफ स्लोप into I के, ये हो गया डायरेक्शन। Now let us find out E कब? when x is lying between 5 and 0। क्या स्लोप है भाई? स्लोप is 10 by 5 that is 2, so minus of 10 by 2 that is minus 5 I के। Now between 5 and x lying between 5 and 7, इसके बीच में देखे तो आप देखोगे स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 0, so electric field is 0, there is no electric field। Now between 7 and 9 you see x is lying between 7 and 9 and it is minus of slope। slope कितना है यहाँ पर? 10 by 2 is 5। ये वाला 10 by 5 था, सॉरी ये ऊपर वाला 10 by 5 था, मतलब -2 था। 10 by 5 -2 था। अब ये 10 by 2 हो गया, स्लोप हो गया -5। ऐसा लाइन नेगेटिव स्लोप का होता है तो कहेंगे -5 I के gives you how much? The value comes out to be +5 I के। तो अगर ये सारा चीज को हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो कहेंगे कि E का वेरिएशन तो कुछ ऐसा हुआ है। E is something like this। हमें प्लॉट करना है। पहले देखेंगे कि along between x 0 to 5 E का वैल्यू क्या था? 0 to 5 के बीच में -2 था, so I go like this -2। फिर उसके बाद between 5 and 7 it was 0, it goes like this। Between 7 and 9 it was +5, so goes up and goes like this। उसके बाद तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, तो आप कहोगे ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है -2, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 5, ये 7, ये 9। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉटिंग। Here is a figure representing the variation of potential along x-axis। बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट ऐसे जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 है which positions, which values of bit number 1 यहाँ पे लिखेंगे at which values of x, at which values of x a charge can be in equilibrium। number 2 at which position a charge, any charge can be in equilibrium। at which position an electron can be in stable
stable equilibrium. Bit number 3, at which position a plus q can be in stable equilibrium. ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, डिस्कशन का लायक है, तो अभी मैं इसका डिस्कशन करता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखना। मैं बनाता हूं सॉल्यूशन। कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा और इक्विलिब्रियम आप जानते हो कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो होना जरूरी है। नेट फोर्स जीरो होना जरूरी है, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा किसी चार्ज के ऊपर? EQ जीरो होना चाहिए। अब Q है जीरो नहीं है, मतलब E must be जीरो, मतलब dV by dx must be equal to जीरो, माइनस dV by dx must be जीरो, मतलब dV by dx must be जीरो। dV by dx क्या है? स्लोप इज इक्वल टू जीरो। तो कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में कहां पे रहेगा? एट द व्हेन द स्लोप इज जीरो। स्लोप ऑफ व्हाट? स्लोप ऑफ v वर्सेस x डायग्राम इज जीरो। तो पहला बिट का सॉल्यूशन आया। कहां पर स्लोप जीरो है? आप देख सकते हो, स्लोप किसी भी पॉइंट में निकालना है तो ये पॉइंट में तो स्लोप जीरो है, ये पॉइंट में भी स्लोप जीरो है, यहां पर ये कांस्टेंट है तो इसका भी स्लोप जीरो है। So the locations where a charge can be kept at equilibrium is located to x is equal to x2, x is equal to x4, x is equal to x6. So आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ any charge, कोई भी चार्ज can be in equilibrium at कहां पे? x is equal to x2, x4 and x6। ठीक है भाई, खत्म हो गया, बात समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ना। अब चार्ज को स्पेसिफिक कर दिया। कौन सा चार्ज? एट व्हिच पोजीशन एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एट रेस्ट, कैन बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इलेक्ट्रॉन भी हर जगह रह सकता है। एनी चार्ज कैन बी केप्ट इन इक्विलिब्रियम, बट स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? उसके लिए हम ये सारे जो पढ़ चुके फिर से थोड़ा सा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करके सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी रह सकता है, यहां पर भी रह सकता है, यहां पर भी रह सकता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करो, अगर वो वापस आ जाता है अपनी जगह पे, स्टेबल है, भाग जाता है तो अनस्टेबल है, और थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ो, जहां छोड़ने से वहीं रुक जाता है तो यू कॉल इट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लाइक दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगेन आई रिपीट, if a body is in equilibrium and you give it a small displacement and then you see it is returning back to the original position again, then it is stable equilibrium. अगर कोई बॉडी जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई कोनिकल फ्रस्टम है, इसको अगर आप थोड़ा सा धक्का देंगे, छोड़ देंगे, फिर वापस खड़ा हो जाएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये इसको अगर थोड़ा सा धक्का देंगे, ये गिर जाएगा, इट विल नॉट कम बैक, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई बॉल रखा है, इसको थोड़ा सा धक्का दोगे, ना गिरेगा ना वापस आएगा, थोड़ा सा हटके फिर से खड़ा हो जाएगा। So this is neutral equilibrium, unstable equilibrium, stable equilibrium. We know the concepts that were already taught in class 11. Now, चलो इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, कहीं देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेंगे, अब ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, इलेक्ट्रॉन इज केप्ट एट x is equal to x2, x2 पे कोई इलेक्ट्रॉन रखे रह गया। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं, थोड़ा सा इधर सरका दो या इधर सरका दो, किधर भी सरका दो। आप जानते हो ए नेगेटिव चार्ज ऑलवेज टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल। किधर जाता है? लास्ट क्लास देखे थे, टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा यहां से डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करके इधर ले आते हैं, तो देखेगा इधर जाएगा तो पोटेंशियल घट रहा है, इधर आएगा तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, वो फिर से वापस आ जाएगा। अगर इधर को सरका दोगे इसको, वो देखेगा इधर जाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, वो फिर से वापस आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? एट x is equal to x2. So stable equilibrium
of electron is at x is equal to x2। क्यों यहां पर रखने से नहीं रहेगा क्या? चलो रख के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन को x4 में रखे, इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा सरका दिए तो जैसे यहाँ पर पहुंचा टेंडेंसी है हायर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए, इधर जाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, इधर क्यों आएगा? वो भाग जाएगा। सो यू से इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या? लेकिन पूछा है कहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखेंगे, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा कहां पे? x इज इक्वल टू x2 पे। कोई अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और आप जानते हो ए पॉजिटिव चार्ज tends to move towards lower potential। प्रीवियस क्लास चीजें पढ़ाए थे, जो लोग पढ़ के आए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। सोचो तो अगर अल्फा पार्टिकल को रखते हैं यहाँ पे अगर हम अल्फा पार्टिकल को रखते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, वो यहाँ पर खड़े होकर देखेगा इधर जाने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, इधर जाने से घट रहा है, तो तुरंत भाग जाएगा। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता था, वही पोजीशन में अल्फा पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, बट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। If you go to point x4, अगर अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर रखे, पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा इसको इधर डिस्प्लेस किए, तो क्या पता चला? वो देखेगा किधर जाना है, उसको लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना है, इधर जाने से तो हायर पोटेंशियल हो रहा है, इसलिए इधर आ जाएगा, इट विल कम बैक। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? एट x इज इक्वल टू x4। तो आप कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अल्फा particle is at x is equal to x4। x is equal to x4 में अल्फा पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो तीन चीज हम लोग देख लिए। बताओगे इफ ये क्वेश्चन देख लो, along x axis variation of potential is shown। Variation of potential along x axis is shown। In which direction a charge minus q will move if it is released at x is equal to x1, x2, x3, x4। x1 पे कोई चार्ज को छोड़ेंगे तो आप बताओगे कि ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। In which direction it will move, आपका काम है बताना। पास अविनाश बारिक, in which direction this will move? पास प्रबोध साहू, in which direction it will move? क्वेश्चन क्लियर आसुनी सर, सेथरा किछ कॉल करबे सर। क्वेश्चन क्लियर आसुनी? ओके, हां सर। थोड़ा सा मैं इसको बंद करके सेट करता हूं। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी इसमें देखे, इसमें हम निकालना चाहते हैं कि x इक्वल टू x1 में क्या होगा। बेसिक क्लू क्या है? दिस नेगेटिव स्लोप गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ E and a negative charge moves in the opposite direction of P। दोनों स्टेटमेंट को लेके करो। या a negative charge tends to move towards higher potential, a positive charge tends to move towards lower potential। x1 पे कोई अगर माइनस q चार्ज को छोड़ोगे, वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाने लगेगा, इधर आएगा तो पोटेंशियल घट रहा है, इधर जाएगा तो बढ़ रहा है। सो एट x is equal to x1 it moves towards plus positive x axis। at x is equal to x2, उसको जाना है हायर पोटेंशियल की तरफ, तो किधर जाएगा? राइट में नहीं, लेफ्ट में जाएगा, तभी उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो x is equal to x2 में it is going towards negative x axis। and x is equal to x3, बात तो वही रहा, पहला वाला जो केस हुआ था, सेकंड वाला भी तो वही केस है, ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, तो जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस और एट x is equal to x4। इसमें तो स्लोप जीरो है, देयर इज नो स्लोप, किधर भी जाओ पोटेंशियल ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो जहां की वहां पड़ा रहेगा। x is equal to x4 refers to नो मोशन। समझ में आ गया? मैं आपको अब दूसरा बिट पूछना चाहता हूं।
जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग फटाफट बताएंगे। ओके, एग्जाम्पल ये दिया है, ऐसा दिया है कि ग्राफ ऐसा दिया है, ये है पोटेंशियल, ये है एक्स एक्सिस। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल along x axis is shown। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। is shown अगर what will be direction of motion of a proton released at bit number 1 P, bit number 2 Q। P में छोड़ेंगे या Q में छोड़ेंगे तो कोई प्रोटॉन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा आपको बताना है। इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टुवर्ड्स P जाएगा, ये P पे जाएगा टुवर्ड्स Q, Q पे जाएगा टुवर्ड्स P, मतलब टुवर्ड्स माइनस आई के। बताने का मतलब हुआ डोंट थिंक कि यहाँ पर चार्ज छोड़ देंगे फिसल के आ जाएगा, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल है। इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, तो P पे अगर छोड़ देंगे तो ये क्या होगा कि ये लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, मतलब इधर जाएगा, है ना। और अगर Q पे छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये भी लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, मतलब इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको देखना है। तो ये आपको समझ में आया चीज की चार्ज का मोशन कैसे होगा एक वेरिंग पोटेंशियल रीजन में।